हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और रख रहे हैं ना? ग्रेट, रखना भी है। राइट। हम और आप, हम यानी कि मैं और आप दोनों साथ में मिलकर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस जो चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। राइट। और ऐसा करते हुए हम लोगों ने 1 लेक्चर 2 3 4 लेक्चर कंप्लीट किए और आज हमारा ये, बोलिए, 4th लेक्चर है कि 5th लेक्चर है? ये मुझे भी नहीं याद है 4th है कि 5th है। आई थिंक ये 5th लेक्चर है। राइट। कौन सा लेक्चर है ये? 5th लेक्चर है। ठीक है। हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन इनवर्स वगैरह सबके ग्राफ के बारे में बात की थी। आज हम लोग बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। सच में जो ग्राफ्स होते हैं ना, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर x का ग्राफ बना हुआ है, अगर हम x की जगह पे -x रखते हैं, यानी कि x को हम -x से रिप्लेस कर दें, तो ग्राफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ ग्राफ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट नहीं होगा। तो आज हम लोग शिफ्टिंग यानी कि SHIFTING यानी कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में सीखने वाले हैं। राइट। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला हम लोग की स्लाइड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे x को विद नेगेटिव x से, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? देखिए, अगर हम लोग नेगेटिव x डाल रहे हैं तो जो रिफ्लेक्शन है ऑफ एंटायर कर्व इन y एक्सिस कहाँ चला जाएगा? y एक्सिस में। कहाँ जाएगा बोलिए? y एक्सिस में। देखते हैं। ठीक, जैसे कि आपका मान लीजिए फंक्शन है कोई y=f(x), ये आपका एक गिवन फंक्शन है। आपने x की जगह पे -x रिप्लेस किया। ठीक, तो आपका फंक्शन क्या हुआ? y=f - x। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन आपका दिखाई गई है। उसके बाद में आपने साइन इनवर्स x का ग्राफ सीखा है। साइन इनवर्स x का ग्राफ आपने बहुत अच्छे से सीखा है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा ड्रॉ वगैरह किया था अच्छी तरीके से। और अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो आप वीडियोस देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, किताबों की रीडिंग लगाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। डायग्राम उसको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से बना है उसको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, अगर हम उसमें x को -x से रिप्लेस कर दें, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोगों ने x को रिप्लेस कर देंगे -x से, तो ग्राफ y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता था, है ना? y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझिएगा, जो ये वाला पोर्शन है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से मिरर इमेज। क्या बोले मैंने? मिरर इमेज। ठीक है, और बाकी आपका ये π/2 वगैरह है, रेंज वगैरह, वो सेम रहेगी। अच्छा, हम एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? डोमेन रेंज सभी की, साइन कॉस से लगा के कॉट तक की, और साइन इनवर्स के होते हैं जितने फंक्शन, सब इनवर्स की डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, और रिवीजन प्लीज़ करते रहिएगा, वरना अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। y=e⁻⁻x, y=e⁻⁻x, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। पहले हमें y=e⁻x पता है कैसे बनाया जाता है? बोलिए, y=e⁻x पता है? हाँ पता है। उसके बाद जब हम लोग इस पे आते हैं, अपना किस पे आते हैं? y=e⁻⁻x, तो हमने क्या सोचा था, हमने क्या पढ़ा है कि ग्राफ y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है कि नहीं? ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे जा रहा है। अब तो ये x एक्सिस से ग्राफ था, तो अभी y एक्सिस से स्टार्ट हुआ, ये शिफ्ट हो गया ग्राफ y एक्सिस में। भाई यहाँ से x एक्सिस से स्टार्ट हुआ, ये देखिए अच्छी तरीके से, है ना? अब यही जो है अब ये y एक्सिस स्टार्ट हुआ है, अब ये देखिए बाद में जा रहा है, लेकिन शिफ्ट किधर हो गया? y एक्सिस में शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये मैनिपुलेशन याद रखने हैं। बोलिए, याद रखेंगे कि नहीं? आगे चलते हैं।
वाई इक्वल टू लॉग एक्स का हम लोगों ने देखा ग्राफ, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का हम लोगों ने ग्राफ देखा। अब यहाँ पे हम x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो बिल्कुल आप मिरर इमेज जैसे समझते हैं ना, वही फंडा लगाइए, आपको बहुत अच्छे से तुरंत क्लियर हो जाएगा। लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जा रहा है, और जो माइनस एक्स कर देंगे तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये चीज़, आपका जो ग्राफ होगा। ठीक है, आपने देखा था साइन इनवर्स एक्स का भी मिरर था। ठीक, सभी का मिरर आ रहा है। प्रीवियस में देखिए, प्रीवियस का भी मिरर था। इसका मिरर है ये कि नहीं? बिल्कुल है। इसका देखिए ये भी मिरर है। अब देखिए जो टाइप 2 है उसमें क्या आपका मिलेगा, आप y को माइनस एक्स पुट किया आपने, अभी आपने x को माइनस एक्स पुट किया था, आप किसको पुट करना है? y को माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, जब आप y एक्सिस को, प्रोसीजर क्या है, पढ़िए प्रोसीजर, सब आपके लिए सब व्यवस्था सब बनाई हुई है। टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ इन y एक्सिस, इन x एक्सिस सॉरी। जब आप नेगेटिव y पुट करेंगे तो आप रिफ्लेक्शन x एक्सिस में बनाएंगे। उल्टा होता है, मतलब जो आप नेगेटिव में पुट करेंगे उसके अपोजिट की एक्सिस में आपको रिफ्लेक्शन बना देना है ग्राफ का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ग्राफ देखिए, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब e की पावर x का आपने जो ग्राफ बनाया, आपने नेगेटिव किस में डाला? y में नेगेटिव डाला, किस में नेगेटिव डाला आपने? नेगेटिव आपने किस में डाला? y को आपने नेगेटिव पुट किया, तो आपने जिसको नेगेटिव पुट किया उसके अपोजिट कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है ना। तो ग्राफ किसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब किसकी मिरर इमेज बनेगा? x एक्सिस की तरफ। यानी कि आपका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो x एक्सिस से ऐसे बनेगा पैरेलल में। बोलिए, क्लियर हुआ बात को? आपका ये देखिए पैरेलल में बना x एक्सिस, मतलब उसके मिरर इमेज बनी। आगे देखिए, अब ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अगर मैं पूछूं y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x का ग्राफ, वो सेम होगा। देखिए आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके बराबर में होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसके बराबर में होता है। बोलिए, होता है? होता है कि नहीं होता है? अब आप माइनस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप पहले ही बना चुके हैं। नहीं मतलब माइनस इसका नहीं, आप इसका तो बना चुके हैं ग्राफ, साइन इनवर्स माइनस एक्स का बना चुके हैं जब आपने एक्स को निगेटिव में पुट किया था। अब यही चीज़ बराबर होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा? बोलिए, दोनों का ग्राफ सेम होगा कि नहीं होगा? तो सेम वही ग्राफ है इसका भी, जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने जो प्रीवियस में देखा था साइन का ग्राफ, ये देखिए ये ग्राफ आपने देखा था साइन इनवर्स माइनस एक्स का। अब ये आप माइनस को बाहर कर दिए तो आपका बचेगा क्या? जब आप यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे यानी कि y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, आपका माइनस बाहर आ जाएगा। तो भी ये चीज़ और दोनों चीज़ें सेम है तो ग्राफ भी दोनों का सेम रहेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा ये ग्राफ हो गया। अब टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 का ये देखिए, अब शिफ्टिंग देखिए किस तरीके से होगी। अब आप y इक्वल टू, मान लीजिए आपका एफ एक्स है कोई फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब आप क्या कर रहे हैं, x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? x की जगह पे आप माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक, माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा, अब x की जगह पे आपने माइनस एक्स रखा तो आपका ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर पढ़ते हैं क्या होता है। शिफ्ट द एंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस विड्थ मॉड ए। ठीक, हमें किसके पैरेलल करनी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल करनी है। यूनिट्स मतलब विद मॉड ए यूनिट्स टूवर्ड्स राइट इफ़ ए इज़ पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इफ़ ए इज़ निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाएगा शिफ्टिंग, अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड में शिफ्टिंग जाएगी।
ठीक है, आपने इतनी थ्योरी पढ़ी अच्छे से। अब हम लोग शिफ्टिंग देखते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ है, अगर आपने x माइनस किया है, क्या किया, x में माइनस किया है, तो जो शिफ्टिंग होगी वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में होगी। अगर प्लस किया है तो शिफ्टिंग राइट साइड में होगी। ग्राफ में देखिए अच्छी तरीके से अब क्लियर होगा। ये देखिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से जाता है, y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। यहाँ पर इंटरसेप्ट देखिए क्या है, -5 इंटरसेप्ट है, ठीक, एक्स एक्सिस की। ये देखिए -5 इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रही है आपकी, ये -5 इंटरसेप्ट आ रही है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसमें आपका स्लोप कितना है, 1 है। और जो c इंटरसेप्ट है आपकी वो पॉजिटिव में है, +c है आपका। देखिए +c कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे y एक्सिस में ये कट रहा है, तो ये आपका ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अभी हमको क्या देखना है इसमें, हमको क्या देखना, शिफ्टिंग देखनी है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 ग्राफ है आपका, मॉड में है, ठीक है, किसमें, मॉड में। तो अब देखिए मॉड में तो दो तरीके से खुलेगा, x-2 जब x देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये पहली वाली कंडीशन। अब जब x-2 लेस माइनस किया, जब ये लेस देन 0 है, लेस देन 0, अब इसको सॉल्व थोड़ा किया तो ये आ गया, ये वाला और ये वाला टर्म आया, ठीक। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, और x 2 से कम होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। उसका ग्राफ बनाएंगे और उसका भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर x एक्सिस में माइनस किया गया है तो ग्राफ आपका किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको। मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। मतलब इस, मतलब एक एग्जांपल आप देखेंगे, अगर आपका x-2 किया गया है, क्या किया गया है, x-2, तो आपको जो x एक्सिस पे जो है ना, ये इस साइड में आपको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपका x+2 किया गया है तो आप इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए x-2 का ग्राफ समझ में आया, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है, और तो ये सेकेंड वाला ग्राफ का बना है, y इक्वल टू मॉड x-2 का ग्राफ बना है, ठीक है। शिफ्टिंग आपने देख ली। अगर -2 है तो आप x एक्सिस के राइट साइड में दो पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए ग्राफ, आपसे वहीं से मॉड का ग्राफ बन जाएगा। अब ये कौन सा टाइप का ग्राफ है, अभी x एक्सिस में माइनस किया, y एक्सिस में माइनस करोगे, जब y एक्सिस में माइनस करोगे तो ऊपर ग्राफ बढ़ेगा, ठीक, जब प्लस करोगे तो नीचे ग्राफ बढ़ेगा। इसमें भी उल्टा होता है, देखो ये तो चलिए x एक्सिस का ग्राफ है, ये देखिए y इक्वल टू मॉड x-2 का ग्राफ है, तो चलो अब देखिए y इक्वल टू x+2 का मॉड x+2, ये माइनस आ रहा होगा ना। देखिए अगर मैं बोलूँ y-2 इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ बनाओ, -2 का इधर ले आओ तो ग्राफ आपका क्या होगा, y इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। कैसे बनाएंगे, पहले मॉड x का आपने ग्राफ बनाया, अब आपको जो y+2 किया है आपने, ठीक है, आपने पहले क्या किया था, आपके ग्राफ में क्या था, y-2 था ना, -2 था तो आपको ऊपर ले जाना है, +2 पॉइंट ऊपर। अगर +2 करते तो नीचे लाते, उल्टा केस होगा दोनों के केस में, जैसे आपने पिछले वाले केस में किया था। अगर प्लस कर रहे थे, अगर प्लस था तो आपका जो वो था वो पीछे को इधर जा रही थी शिफ्टिंग। अगर -2 होता x में तो आपका इधर जाता। उसी प्रकार से अगर y आपका -2 है, ठीक है, तो आपका ऊपर जाएगा, और अगर आपका +2 कर रहा है y में तो नीचे आएगा। यहाँ हम लोगों ने देखिए y-2 किया था, y-2 इज इक्वल टू मॉड x,
माइनस किया था y2, तो आपका ग्राफ किधर बढ़ा, इस साइड में, शिफ्टिंग इधर हुई इस साइड में, मतलब y में था तो ऊपर शिफ्टिंग हो गई। ये देखिए, ये कॉपी में सब लोग अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स ये, ठीक है। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई। y इक्वल टू मॉड x माइनस ए, अब माइनस ए किया है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, नीचे को शिफ्ट हो गया, ठीक है। आप अपने से रिलेट करिए, मतलब आप कुछ अपना फंडा बनाइए अच्छी तरीके से, ताकि आप इन चीज़ों को लंबे समय तक मेमोराइज कर सकें, ठीक है। भूलें ना, भूलने वाली चीज़ें नहीं है ये, ठीक। y+1 इक्वल टू कॉस इनवर्स x, आपका ये ग्राफ है, आपने +1 किया तो यानी कि ग्राफ आपका अपोजिट यानी कि नीचे जाएगा, और एक नीचे जाएगा, एक नीचे जाएगा। आपने y में कुछ ऐड किया है, कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाओ, कॉस का ग्राफ बनाओगे, y में कुछ ऐड किया है तो माइनस किस में किया जाएगा, y में, है ना। y+1 किया है ना, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाया आपने, जैसा कि आपका ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाला बना हुआ ग्राफ। अब जब आपने y+1 रखा, ठीक है, y+1 रखा, तो आपका जो +1 है वो दो जगह माइनस किया जाएगा। कहाँ, जो y एक्सिस में आपका जो जो टर्म है उन सब में प्लस किया तो माइनस करोगे, माइनस करोगे, एक पकड़ के माइनस कर दो। पाई था, पाई से पाई/2 था y एक्सिस में, तो पाई-1, पाई/2 -1, हर एक टर्म में आपने -1 किया। अगर यहीं पे आपने प्लस किया होता, क्या किया होता, प्लस किया होता, यानी कि सॉरी y-1 किया होता, तो आपका यहाँ प्लस किया जाएगा। मतलब उल्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे थोड़ा गेम हो रहा है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, दिमाग में रखना है, ये सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट हुई, कैसे नहीं ऑपरेट हुई। आपने ग्राफ तो जानते ही हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स का, उसके बाद में y+1 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, ये वाली चीज़, ठीक है। +1 किया है तो आपको -1 करना होगा y के हर एक टर्म में, ठीक। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, -4 को इधर ले आए तो y+4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर का बना लिया। अब आपने +4 किया है तो उल्टी साइड में जाओ, प्लस किया तो नीचे आओगे, -4, बस ग्राफ बन गया। बोलिए, रिप्लेसिंग x विद kx। अब सुनिए, इसमें अगर आप k से टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ग्राफ बना लीजिए, जैसे था आपका ग्राफ वैसे बना लीजिए। अब उसको x को kx से रिप्लेस कीजिए, कर दिया, फिर आपका जो मान लो k है, जो कांस्टेंट है, मतलब ठीक, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, वो आप जिस एक्सिस में रिप्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट में वो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड की जाएगी। मतलब उसी एक्सिस में, जिस एक्सिस में रिप्लेस कर रहे हैं, मान लो आपने एक्स एक्सिस में रिप्लेस किया तो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा उसी के से। देखो एग्जांपल देखो, ये देखिए एग्जांपल, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। अब आपको साइन 2x का ग्राफ बनाना है। पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, 0 से पाई/2 पाई, और आपका ये, जब आपने साइन 2x का ग्राफ बनाया, आपने x को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में 2 से डिवाइड करो, तो आपका साइन 2x का ग्राफ बन जाएगा। बन गया, बोलिए बन गया, कितने प्यार से बन गया, और बहुत होले होले बन गया। मतलब चीज़ों को अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। बोलिए, कोई सा भी ग्राफ हो वैसे हो जाएगा आपका। अब डिवाइड वाला केस आएगा, सॉरी y को, अब ये आपने x को रिप्लेस किया था, अब y को ky से रिप्लेस करोगे। जब y को रिप्लेस करोगे तो ग्राफ बना लोगे पूरा वैसे ही।
अब y का जो टर्म होगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा y में भी। देखो ग्राफ बनाया आपने साइन एक्स का ग्राफ, अब y में क्या है आपका, y में क्या है 1 और -1 है। अब आपने साइन 2x का ग्राफ बनाया है, y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ आपने मल्टीप्लाई किस में किया, y में किया है। तो पहले आपका क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स था, अब आपने 2y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 हो गया। आपने y में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, y में आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। तो आप y में जो आपका टर्म है, रेंज जो है मान लो 1 और -1 है, तो उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। उसमें मल्टीप्लाई किया था आपने, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत, आपका ये हो गया है भाई। देखिए y में क्या आता है, 1 और 1 से -1 होता है, 1 से -1 होता है, तो आपको क्या पड़ेगा 2 से डिवाइड करो तो 1/2 कॉमा -1/2, बस सिंपल सा आंसर। अब देखिए यहाँ 3 टाइम्स आपसे मल्टीप्लाई किया, 3y किया है, तो y के हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, देखो 3 से डिवाइड किया, अगला टाइप देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/3, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/3। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, हम साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना जानते हैं, हम ग्राफ बना लेंगे साइन इनवर्स x का। ठीक, जब आप साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद आपको x/3 से रिप्लेस करना पड़ेगा x की जगह पे। यानी कि आपने क्या किया, उसको 3 से डिवाइड किया है 3 से, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के हर एक टर्म को 3 से। बस अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अपोजिट काम करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, अपोजिट काम। नेक्स्ट मूव करें आगे, रिप्लेसिंग x विद मॉड x। x को हम लोग मॉड x से रिप्लेस करेंगे, x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो क्या ग्राफ में इफेक्ट पड़ेगा, रिमूव द पोर्शन ऑफ कर्व ऑन LHS और y एक्सिस। हमारा जो कर्व LHS में होगी, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन कहाँ की, y एक्सिस की। ठीक, उसको हमें रिमूव करना है, एंड देन मेक द कर्व ऑफ LHS एज अ प्रेजेंट ऑन RHS। तो हमको वही कर्व बनानी है LHS वाली, RHS में बनानी है। देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्या बता रही है। देखिए ग्राफ कितना खूबसूरत ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x का। हमारा जो LHS में जो कर्व है उसको हमने डिलीट किया, वही हमें कर्व हमने अब हमें कहाँ बनानी है। देखिए स्टेटमेंट क्या थी, कर्व को रिमूव करिए जो LHS में है y एक्सिस के, ठीक है, एंड मेक द ग्राफ ऑफ LHS एज प्रेजेंट ऑन RHS। अब जैसा ग्राफ RHS में बना हुआ है, जैसा ग्राफ RHS में बना हुआ है वैसा ही ग्राफ LHS में बनाना है। ऐसे है तो ऐसे बना दिया, LHS में बना दिया, कोई दिक्कत। कहने का मतलब क्या है, जो ग्राफ LHS में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो, उसके बाद और फिर बचा ग्राफ जो RHS में प्रेजेंट है, जिस मतलब जैसा शेप है RHS में वैसा ही बिल्कुल LHS में भी बना दो। तो वैसा देखो हमने बना दिया LHS में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए y इक्वल टू रूट मॉड x। अच्छा y इक्वल टू मॉड x का हमें मतलब कि हमें y इक्वल टू रूट x का ग्राफ मालूम है, यानी कि x की पावर 1/2 हमें मालूम है, तो ये होता है। अब ऐसा ही ग्राफ, पहली बात इसका LHS में कुछ है ही नहीं तो अब फिर ऐसा ही ग्राफ हमें y एक्सिस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनाना होगा LHS में। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ LHS में बनाना होगा। देखिए हमने इसी का जो RHS में बना हुआ है
वैसा ही ग्राफ हमने LHS में बना दिया। तो हमारा ये क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अच्छा, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स अगर हो तो, यानी कि y की जगह पे मॉड y रखेंगे, यानी कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। यानी कि अच्छा, रीड आउट करिए, रीड आउट प्रोसीजर, रीड आउट करिए प्रोसीजर, समझिए क्या करना है। मतलब कि द पोर्शन ऑफ ग्राफ्स बिलो द एक्स एक्सिस एंड ड्रॉन द सेम प्रेजेंट एज अबव द एक्स एक्सिस, डिलीट द पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब कि आपका जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको इरेज कर दीजिए, मतलब उसको डिलीट कर दीजिए। एंड ड्रॉ द सेम ग्राफ एज प्रेजेंट अबव द एक्स एक्सिस। अच्छा, उसमें वाई एक्सिस का गेम चला था, इसमें एक्स एक्सिस का गेम चल रहा है। उसमें वाई एक्सिस का गेम चला था, ठीक, इसमें एक्स एक्सिस का गेम चलेगा। ठीक है, मतलब कि चीज़ों को जब आप समझेंगे फिर आपको जो उनको रिलेट करके पढ़ याद रखेंगे तो भैया तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे आपकी तैयारी जा रही है भाई। इस वाला जो ग्राफ था, ये वाला जो पहले वाला ग्राफ था, इससे पहले वाला, ठीक है, उसमें क्या था, y इक्वल टू हम मॉड एक्स को पुट रहे थे, मतलब x को मॉड में पुट कर रहे थे ना। तो उसमें पुट करने से हमें फ़ायदा क्या मिला, आप जिसमें पुट कर रहे थे x में, तो आप जो LHS साइड है, LHS में आप y एक्सिस को रिमूव कर रहे थे, जिसको मॉड में पुट कर रहे हैं उसका अपोजिट को रिमूव करोगे। x को हमने मॉड में पुट किया तो हमने y को रिमूव किया, डिलीट किया। मतलब अब हम y को मॉड में पुट कर रहे हैं तो हम x को रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक। और वो भी उसमें LHS वाले को डिलीट किया था तो इसमें नीचे वाले को डिलीट करेंगे। देखो, ठीक है। अब देखिए, मॉड y इक्वल टू की पावर x का ग्राफ बना हमने, बिल्कुल देखिए मिरर इमेज बना दी। चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ समझ में आई। y इक्वल टू की पावर x का ग्राफ हमें पता है और मॉड y हो गया, तो हमको x एक्सिस में पैरेलल ग्राफ बनाना है। रिमूविंग द ग्राफ ऑन y एक्सिस, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ है ये, और ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ है। देखिए y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ आपको मालूम है, लॉग x का पहले ग्राफ बना लीजिए। अब फिर अगर मॉड x है तो आपको क्या करना है, मॉड x का है तो उसका मिरर इमेज बना दीजिए, बस बात ख़त्म। अब मॉड y है, y मॉड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को डिलीटिंग वाला पोर्शन करना पड़ेगा। जो नीचे एक्स एक्सिस में है उसको डिलीट कर दीजिए, कर दीजिए। वही ग्राफ डिलीट करने के बाद में जो ऊपर ग्राफ बना है, ऊपर साइड में, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर साइड में जो ग्राफ बना है वैसा ही ग्राफ आप बना दीजिए जहाँ पे आपने डिलीट किया है, वैसा ही ग्राफ बिल्कुल बना दीजिए जैसा आपने डिलीट किया है। तो जैसा कि आपने इस पोर्शन में देख रहे होंगे वही काम किया गया है। वही काम किया गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है टाइप 5, y इक्वल टू पूरा मॉड में फंक्शन, पूरा मॉड में फंक्शन को मॉड कर दिया। जब फंक्शन को आपने मॉड कर दिया तो उसका प्रोसीजर देखिए क्या होगा जाके, द पोर्शन ऑफ ग्राफ्स बिलो एक्स एक्सिस विल गो अबव द एक्स एक्सिस। वाह वाह वाह, खूबसूरत, आनंद की अनुभूति हुई। हाँ, क्या हुई, आनंद की अनुभूति हुई। द पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है जो कि बिलो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे है, विल गो अबव द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। द पोर्शन ऑफ ग्राफ्स बिलो एक्स एक्सिस, वो पोर्शन ऑफ ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है, विल गो अबव द एक्स एक्सिस। ठीक, देखिए जो ये देखिए नीचे है तो ऊपर चला गया,
तो अब ये तुम्हें पता है मॉड एक्स का ग्राफ इसीलिए ऐसे बनता है ना। लॉग एक्स का देखिए ग्राफ, लॉग एक्स हमने बना दिया ऐसे, अब मॉड लगा दिया है तो जो एक्स एक्स के जो नीचे है उसको डिलीट कर दो, वही ग्राफ आपका वाई एक्सिस में चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। टेन इनवर्स एक्स का आपने बना लिया, अब मॉड लगा दो। जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस में है नीचे साइड में उसको डिलीट कर दो, सेम उसकी कॉपी आप वाई ऊपर ऊपर साइड में बना दो वैसे ही मिरर इमेज में। बस खेल ख़त्म होता चला जा रहा है सबका। ये देखिए आपने कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, डिलीट किया आपने, अब इसी का आप मिरर इमेज बना दो वाई एक्सिस में, तो ये देखिए मिरर इमेज बना दी ऊपर साइड में। y इक्वल टू ए की पावर माइनस मॉड एक्स, तो आपने x को माइनस एक्स, अब इसके दो केस बन रहे होंगे शायद शायद e की पावर x, आपने x को माइनस एक्स रखा तो ये और माइनस एक्स हो गया। अब यानी कि x की e की पावर माइनस मॉड एक्स, अब e की पावर x मान लो अपने प्लस में रखा तो यहाँ पे वेरिएशन आ सकती है। क्या सकती है? वेरिएशंस आ सकती है। अब उसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए हम लोग इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे आगे ग्राफ में। हम लोग, मेरी बात अभी सुनिए ध्यान से, हम लोग इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे आगे ग्राफ में, ठीक है। इसका ग्राफ भी मिलेगा अभी आगे। ये देखिए बहुत सुंदर, e की पावर x जो ग्राफ है और उसके बाद e की पावर माइनस एक्स मॉड में जो ग्राफ है, मतलब कि क्या ही कहें। देखिए आपका जो ये वाला जो ग्राफ है इसको इन्होंने डिलीट किया है। क्या किया इसको? इसको क्या किया? डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद में यही ग्राफ जो ऐसा है वो बिल्कुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये देखिए, एक ये आपका ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, लेकिन ये हमसे कहना क्या चाहते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया? दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं एक, इसको नहीं इसको देखते हैं पहले, ये समझ में आएगा अच्छे से। वो थोड़ा टेढ़ी टाइप का है। ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का है, पहले साइन एक्स ग्राफ बना, आपने पूरा अच्छी तरीके से बना दिया। साइन एक्स आपने पूरा अच्छी तरीके से ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद में मॉड लगाइए। क्या लगाए? हाँ, मॉड, ठीक है। पूरे में फंक्शन में लगा मॉड। अच्छा, तो डिलीट किया जाएगा। डिलीट क्या किया जाएगा? जब पूरे फंक्शन में मॉड में डिलीट किया जाता है, आप वो वाला ग्राफ याद करिए, तो एक्स एक्सिस के जो नीचे पोर्शन होता है उसका डिलीट किया जाता है। एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन होता है वो डिलीट किया जाता है। तो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन आपको दिख रहा है, वो ग्रीन ग्रीन पोर्शन में लाइनें बनाएगी, वो डिलीट किया जाएगा। डिलीट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, बोलो हाँ ना। डिलीट किया जाएगा ना। तो डिलीट करने के बाद में एक सिचुएशन क्या बनेगी? y इक्वल टू साइन मॉड एक्स हो गया। अब ये तो दूसरा मतलब साइन एक्स का ग्राफ है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ है, तो x का है तो x में एक्सिस में जो नीचे ग्राफ होगा वो डिलीट किया जाएगा। मतलब तो बन जाएगा, आपसे समझ रहे हैं ना। इतना हुआ चीज नहीं है ये सब। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ बनाया आपने, y इक्वल टू वाई को जगह y की जगह पे आपने मॉड y रखा, ठीक। मॉड y में क्या हुआ? आपका जो नीचे एक्सिस का ग्राफ है वो डिलीट किया जाएगा। डिलीट कर दिया गया, फिर हमें वहाँ पे खाली जगह बच गई थोड़ी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो हमारा यहीं पे ये वाला लेक्चर समाप्त होता हुआ, और ये वाला जो चीज़ है इसको अच्छी तरीके से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में ये वाला पोर्शन थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे, और आप इसको होमवर्क के तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। रिवीजन प्लीज़ जरूर करिएगा, एक बात बोलूँगा मैं, रिवीजन पक्का जरूर करिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।